हालेलुया। फिर से प्रभु ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके और हम जीवितों की दुनिया में हैं, और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को यहाँ पर आने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया और हम सब यहाँ पर सकुशल पहुँच सके, इसके लिए उसका धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु जो है वो हमारा बहुत महान प्रभु है और वो हमको कभी भी असहाय नहीं छोड़ता, वो हमको हमेशा ध्यान में रखता है। अगर हम उसको देखें इब्रानियों 12:2 में ये वो कहते हैं प्रभु की ओर आप ताकते रहो, जैसे कि इब्रानियों उसका 12:2 निकाले और उसमें क्या लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठा सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो हमें क्या करना है, हमें जो सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि हमें प्रभु की ओर क्या करना है, ताकते रहना है, हमेशा ताकते रहना है। इट मीन्स ताकते रहने का मीन्स क्या है, फिक्स योर आईज ऑन जीसस एवरी टाइम। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें थॉट्स में रखना है, हृदय में तो है ही प्रभु, लेकिन हमें अपने विचारों में भी उसको रखना है। हम कहते हैं हृदय में तो रख लिया हमने प्रभु को, पर विचार हमारे कहीं और इधर उधर घूमते हैं। विचार मतलब हमें अपने विचारों को भी उसके शुद्ध मतलब उसी में स्थिर रखना, थॉट्सों को विचारों को भी, और प्रभु को अपना हर समय अपने विचार में रखते हैं। और अगर हम देखें उसमें देखें हम यिर्मयाह उसका 29:11 कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। ये तीमुथियुस भी कहता है, खोजो और परखो और जानो। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, उसको नहीं परखेंगे, हम कैसे उसके पीछे चल पाएंगे। तो इसलिए आइए इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है और हम उसकी ओर ताकते रहें। हम प्रार्थना में जाएंगे और जो विचार अपने मन में लेके आए हैं यहाँ पर, उसको अपने प्रभु के सामने रखेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो दे पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। हाँ प्रभु, कोई बहुत बड़े धर्मी नहीं, पर सचमुच प्रभु तूने हमको चुना हुआ है। हम सब जितने भी जन यहाँ आए प्यार प्रभु तेरी ओर से आए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर प्यार प्रभु आप आए हैं। हम जानते हैं प्यार प्रभु कि इस समय हर एक जन अपने अपने कामों में इतना व्यस्त है कि वो तेरे भवन में नहीं आ पाता, पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो जन यहाँ आए हैं हम जानते हैं वो तेरी ओर से है, वो चुने हुए तेरे दास और दासियां हैं प्यारे प्रभु। उन्हें प्यारे प्रभु जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, उनको भी ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य प्यारे प्रभु कि वो भी इस समय प्यारे प्रभु तेरी ओर निहारे, तेरी ओर ताकते रहें और विश्वास में और आगे बढ़ पाए। और जो कुछ भी वो यहाँ पर वचन के द्वारा देखते हैं और जो भी वचन हमारे दास के द्वारा वो सुनते हैं, वो हम सब प्यारे प्रभु उसको चलने वाले बन सके। केवल उसको चलने वाले ही ना, पर उसको सुन करके हम उसके गवाह भी बन जाए प्यारे प्रभु। और फिर से हम अपने दास को तेरे कदमों में रखते हैं और सिर से पैर तक प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि अभी उसको अभिषेक कर और अपनी वेदी के अंगारों से उसको छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वचन वो यहाँ बोने आया है वो हमारे तक पहुंचे और हम सब उससे जो भी पाए वो उससे हमें विश्वास में और आगे बढ़ सके। इसलिए हम हर एक बातों को तेरे कदमों में रखते हैं। और जितने बीमार हैं प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु पिछले हफ्ते प्यारे प्रभु जो जिनके घरों में प्यारे प्रभु घटी हुई है और उनके अजीज तेरे पास पहुंच चुके हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं संसार उनको शांति नहीं दे सकता, पर केवल तू है जो उनको घरों में शांति देता है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु जितने अस्पतालों में है या बीमार है प्यारे प्रभु, उनकी ओर प्यारे प्रभु तू दृष्टि कर और होने दे प्यारे प्रभु कि वो फिर से कह सके कि प्रभु ने हमें चंगाई दे दी है। इसलिए प्यारे प्रभु हम हमारे बात को तेरे कदमों में रखते हैं और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्यारे प्रभु अब तेरे कदमों में बने रहें और तेरी ओर ताकते ही रहें। इसलिए हर बात को तेरे मीठे और यीशु के मुबारक और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय हम लोग गीत में जाएंगे और गीत नंबर 10 गाएंगे।
देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा दीवान खुदा है, मेरा दीवान खुदा है। ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया। तेरी जान को बना डूबी न पाएगी, तेरी जान को बना डूबी न पाएगी। नगर भी रजनी कभी तुझको सताएगी, नगर में चाँद सूरज भी कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। सचमुच में जो हमने ये गीत गाया कि हम जब भी पर्वतों को देखता हूँ तो जाना है, लेकिन जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, निहारते हैं और ताकते हैं प्रभु की ओर, तो वो कौन हमारी को मदद करता है? केवल कौन है? सब जोर से बोले, कौन है? यहोवा, खुदावन यीशु मसीह। और सबसे बड़ी बात है कि यीशु नाम जो है वो सब नामों से श्रेष्ठ भी है, और यीशु नाम जो है वो हमें छुटकारा देता है, बचाने वाला वही है। इमैनुएल भी बोला जाता है। जब उन्होंने माता मरियम के बाद जब रिश्ता आया था तो उसने ये कहा था, मत डर, मैं प्रभु तेरे साथ हो, और तू उसका नाम तो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल रखेगी, इमैनुएल मतलब क्या है? प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह उसने ये नहीं कहा, क्या बोला? उसने ये नहीं कहा कि इमैनुएल तू उसका नाम रखे, लेकिन यीशु नाम रखा। क्यों रखा गया? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया क्रूस पर, उसने अपने को जान दिया, लहू, और अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा कर दिया। तो क्यों ना हम उसके पीछे चलें, क्यों ना उसकी जय जयकार करें। तो ये समय जो होता है बड़ा कीमती समय होता है,
और यह समय हो जो पिछले हफ्ते हमने उन्हें जो जो आशीषें पाई है प्रभु की, वो प्रभु ने हमको दी है, वो हम आके बोलेंगे यहाँ पर। क्योंकि जब हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम अपने दुनियावी बातों से हट गए हैं और हम प्रभु के पीछे पीछे उसी की ओर ताकते रहते हैं। तो आइए, इस समय आपका दवाई का समय होगा और मैं बहुत ही अच्छी तरह से बता सकती हूँ अपने जीवन के बारे में। सचमुच मेरा पूरा परिवार तो गया हुआ है बाहर, लेकिन मेरा दिल यही आया कि मैं नहीं जाऊंगी, जबकि कोई ऐसा नहीं चाह रहा था कि मैं रुकूं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं प्रभु के साथ ही चलूंगी और मैं अगर चली जाऊंगी तो मैं यही हवा में कैसे आ पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं शायद नहीं जा पाऊंगी और मुझे यही अच्छा लगता है और मुझे अपने झुंड के साथ ही अच्छा लगता है। मुझे अपना झुंड बहुत भाता है और अपने लोगों के साथ जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। दुनिया भर में आप चले जाइए, गोवा चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कहाँ हांगकांग चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। केवल प्रभु के भवन में जब आप आएंगे, हर एक से अगर हम गवाही अब देने आएंगे लोग, तो ये कह पाएंगे कि हाँ, भवन में आके मुझे आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम चाहते हैं कि आप सब दुआ करें कि जिस तरह से हमारा परिवार गया बाहर, वो कुछ जैसे गया वैसे वो वापस भी अपने घर आ सके। प्रेज द लॉर्ड। आपको इसी का आना है और गवाही देनी है कि क्या उनके जीवन में कार्य हुआ, वो आ सकता है और अपनी गवाही दे सकता है। आइए, मेरी गवाही है 22 दिसंबर इधर आइए। बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मेरी गवाही है 22 दिसंबर की कि जो बेटा मेरा है उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो नहाते नहाते गुसलखाने में बेहोश हो गया था और इस कदर बेहोश हो गया था कि 10 मिनट तक वो गुसलखाने के अंदर ही था, नहीं पता नहीं चला। और देवरानी छोटी वाली वो आवाजें दे रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि सेंस में नहीं था अपने। और जब उसने आवाज दी मुझे कि दीदी आ जाओ, जब मैं आई तो कहने लगी दीदी ये बहुत देर से नहा रहा है लेकिन मैं आवाज दे रही हूँ, ये आवाज नहीं दे रहा, ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं गैस चढ़ गई हो, जो मतलब गीजर लगा है अंदर, क्योंकि एक बार मम्मी को भी ऐसी हो चुका था। तो मम्मी को तो इतना अंदर से मैं घबराई जरूर थी, लेकिन फिर भी मैंने खुदा को याद करा उस समय और मेरे अंदर से ये हुआ कि क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने दरवाजा तोड़ा तो बेहोश, हाँ बेहोश था वो अंदर से। और मैंने जैसे उसको निकाला, फिर मैंने, घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, केवल 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड आए थे, वो भी स्कूल से, और पूछ ही रहे थे बच्चों के बारे में। तो फिर मैंने उससे कहा, पिंकी से कहा, पिंकी दौड़ पहले भैया को बुला के ला, क्योंकि मुझसे उठ ही नहीं रहा था वो, एकदम मतलब वैसे था, एकदम हाथ पैर छोड़ दिए थे उसने। और मेरे मन में आ रहा कहीं खुदा इसको पैरालाइज तो नहीं हो गया, क्योंकि बिल्कुल नहीं उठ रहा था वो, एकदम बिल्कुल वैसे था। फिर ये आए, किसी तरह हम लोग ले करके उसको गए, हॉस्पिटल लेकर के गए। उतनी देर तक तो जो हुआ कह नहीं सकते कैसे क्या हुआ करके, लोग बंधु लेके गए क्योंकि वही पास में था। और प्रेयर करते हुए, खुदा, बस जैसी मैं कार में बैठी मैंने कहा खुदा मैंने तेरे हाथों में दे दिया, जो तुझे करना है तू कर। और एक वचन अंदर से आया कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। तो मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ कि तूने इसे चंगाई दी है और तू इसे जिंदा रखेगा, सही करेगा, मैंने तेरे हाथों में दे दिया तुझे। फिर हॉस्पिटल गए और क्या कहते, फिर मैं एक मन हो रहा था कि बस रोहित प्रेयर कर दे, और ये फोन ही नहीं उठा रहा हम लोगों का किसी का, क्योंकि ये कानपुर मीटिंग के लिए गया था। फिर पड़ोस वाले से मैंने कहा बेटा तुम करो, तुम्हारे फोन से अननोन नंबर से ये सोचेगा कोई प्रेयर के लिए कर रहा है तो वो तुरंत उठाएगा। और ऐसे ही हुआ, उसने प्रेयर कर, मतलब पड़ोस के जो उन्होंने फोन करा और इसने तुरंत उठाया। तब मैंने सिचुएशन बताई, इसने कहा भाभी चिंता नहीं करो, बेटू ठीक हो जाएगा। और इसकी वाइफ पीछे से कह रही तुम बस जहां हो तुरंत मुड़ करके आ जाओ, मतलब मत जाओ, तुम मीटिंग मत करो, तुम तुरंत आ जाओ, जैसे हो जितनी दूर गए हो वापस आओ। और मेरा विश्वास था कि अगर ये प्रेयर कर देगा तो मेरा बेटा सही हो जाएगा। मेरा विश्वास तो था ही था, लेकिन एक होता है ना कि एक चरवाहा, तो उसी उससे मैंने फिर, खैर इसने प्रेयर करी, मैंने उसके पैर पकड़े, मैंने कहा खुदा वो नहीं सुन पा रहा लेकिन मैं सुन रही हूँ,
और मैं उसके पैर पकड़ी, डॉक्टर उसका पूरा वो कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, और मैं पैर पकड़ करके बस आंख बंद करके इसकी प्रेयर जैसी इसने कहा आमीन, और उसने आंख खोली। और डॉक्टर ने डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर करा। उस दिन हम लोग रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल के ही चक्कर काटते रहे, लेकिन मुझे ये था कि सारी रिपोर्ट खुदा के मैंने दिया है, उसके हाथों में नॉर्मल आएगी, सब कुछ सही होगा। और आज खुदा की दया से सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और मेरा बेटा अच्छा भला है। तो ये सबसे बड़ी गवाही है। और फिर मैंने उसे समझाया भी कि देख बेटा, खुदा अपने लोगों को ताड़ना देता है और ताड़ना उसके भले के लिए होती है। शायद तुम दूर हो रहे थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें ये ताड़ना दी कि जिससे तुम मतलब उसके पास आओ। हाँ, तो मतलब हम लोग जीवन को जीते हैं, हमारे अंदर वो जो वचन होता है ना, वो खुदा हम लोगों के सामने लाता है, भलाई के लिए लाता है। आमीन। ये बहुत जीवित वचन, सब लोग इसके दो ईश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। चलिए और जब सुंदर है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं बहुत कल मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जो पहली बार हुआ था तबीयत खराब, उससे थोड़ा कमी थी, लेकिन इतना था कि मैं गाउन उतार के, मैक्सी उतार के पहन तो ली, लेकिन पहन नहीं पा रही थी। जल्दी से मैं किस तरह निकल आई। इन्होंने कहा, देखा छोटी बहू ने, लोग भी आ गई, ये रवि कब्बो कविता और लोग आ गए, देखने लगे। फिर उसके बाद मैं बात तो करती रही, इतनी तबीयत थी मेरी हो गई थी खराब, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बड़े वाले बेटे को भी खुदा बाप ने बचाया। इतना परेशानी में लोग थे और एक एक मिनट को दुआ कर रही थी, अंदर ही अंदर एकदम घबराहट थी हम लोगों को, कुछ भी नहीं करने का, खाना तक नहीं खाने का मन हो रहा था। वो बच्चा ठीक किया। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना दिल से धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक बार फिर से ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम उसकी ड्योढ़ी के निकट आएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में हम चाहे जहाँ पर भी क्यों ना हो, हमें खुदा पुकारता है और उसकी बुलाहट होती है। और वो बुलाहट होती है कि तुम मेरे पास फिर आओ और मेरे निकट आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये संसार और संसार का दुष्ट तुम्हें बहुत तायत से अंधकार में ले जाएगा। लेकिन हम अपने कामों में व्यस्त होने के कारण खुदा की ड्योढ़ी के निकट नहीं आ पाते। कभी शरीर थक जाता है, कभी मन पूरी रीति से इधर उधर हो जाता है। और जो व्यक्ति खुदा के वचन पे विश्वास करता है, जो प्रतिदिन खुदा के वचन को पढ़ता है और प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनता है, वो भी मेरे प्यारे भाई बहनों किसी न किसी कारणवश धीरे धीरे खुदा के वचन से, उसके भवन से, उसकी प्रेजेंस से दूर होने लगता है। ऐसा तब तक होता ही रहेगा जब तक हम इस शरीर में रहेंगे। और यही युद्ध है, एक तुमको खुदा से दूर करेगा और एक तुम्हें खुदा के निकट लाएगा। और जब आप इन संकेतों को अपने जीवन में होते हुए पहचानने लगें और आप ये देखने लगें कि कोई है जो मेरे अंदर, जो मुझे खुदा से दूर कर रहा है, आप तुरंत अपने आप को चौकस करेंगे और स्थिर हो जाएंगे। इसके लिए पौलुस ने कहा, देखो, मेरे पीछे बोले, मैंने जो कुछ अच्छा सोचा वो तो मैंने ना किया, परंतु जिस बुराई के बारे में मैंने सोचा ही ना था
वही मैं कर बैठा। अर्थात मेरे अंदर से ये कार्य करने वाला मैं नहीं, कोई और है। यानी पौलुस ने देख लिया, आप समझे, यानी पौलुस समझ गया कि जो मैं करना चाह रहा हूं अपने प्रभु में, एक मन और प्रभु में आनंदित होना चाह रहा हूं और प्रभु की डेवड़ी को ढूंढ रहा हूं, प्रभु के निकट आना चाह रहा हूं, लेकिन कोई है, ना कि मेरी पत्नी, ना कि मेरे बच्चे, ना कि मेरा पड़ोसी, ना कि ये संसार का मनुष्य, बल्कि मेरे ही अंदर कोई है ऐसा जो मुझे खुदा के निकट आने से रोक रहा है। खुदा ने अपने वचन में कहा, सबसे पहले अपने आप की चौकसी कर, सबसे पहले अपने आप को जांच, सबसे पहले अपने आप को पूरी रीति से जांच, क्योंकि मनुष्य के अंदर की आत्मा ही मनुष्य के सारे विचारों को जानती है और कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन, अपने हृदय और अपनी आत्मा को देखना है। हमें किसी भाई, किसी बंधु, या तो किसी पड़ोसी, या तो किसी बहन, या तो किसी अपने पड़ोस के लोगों पे या मनुष्य जाति पे दोष नहीं लगाना कि उसके कारण मैं प्रभु से दूर हो गया। क्योंकि जब आदम और हवा पाप में गिरे तो प्रभु ने कहा, उत्पत्ति खोलें। Praise the Lord। क्योंकि जब आदम और हवा प्रभु से अलग हुए और पाप में गिरे, Praise the Lord, हालेलुया, तो उत्पत्ति 3:10 पढ़ें। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। समझे वचन को, प्रभु हवा से नहीं बात कर रहा है। अगर आप 9वीं आयत पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति 3:9। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम से पूछा, मैं और आप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस संसार का हर एक मनुष्य, इससे पहले कि वह मेरे को खुदा के वचन के पास आने से रोके, एक सबसे बड़ा विरोधी मेरे अंदर है। और जिस पल मैंने उस विरोधी को जान लिया, मैं उस पल, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की सुनने लगूंगा। आमीन। आज हम अपने अंदर के विरोधी को नहीं जानते। आज हम सोचते हैं हम पवित्र हैं, आज हम सोचते हैं हमने सब कुछ अच्छा किया, तब भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये कि शैतान स्वर्गदूत, एक चमकते हुए स्वर्गदूत के, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। वो कभी भी अपने आप को अंधकार नहीं बताएगा, वो कभी भी आपको पापी नहीं बताएगा। पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुरिन्थियों, हालेलुया, एक मुझे ढूंढना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों 11:14। बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने आप को पूरा शून्य कर दें। कोई भी चिंता, कोई भी बात अपने मन में स्मरण न रखें। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा अपने आप को प्रभु के पास, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 पढ़ें। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके अंदर बैठा है। आप कह रहे हैं मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैंने तो अपने मुंह से कभी गाली भी नहीं दी, मैं तो किसी के विरोध में कुछ पाप भी ना किया। आदम ने करा क्या था? आदम ने किसी को मारा नहीं था। आमीन बोले। आदम ने क्या किया था? आदम ने कोई भी किसी को विरोध में एक भी विरोध में बात नहीं कही थी। आदम ने कोई भी गाली नहीं दी थी। आदम ने क्रोध नहीं किया था। आदम नॉर्मली खड़ा हुआ, उसको मालूम ही नहीं कि उसके अंदर पाप आ गया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कह रहा है कलाम, उत्पत्ति 3:9। हाँ पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से पूछा। अब जब खुदा आदम को देख रहा है, बोलेंगे आमीन। जब खुदा आदम को देख रहा है तो क्यों पूछ रहा है तू कहां है? अगर मैं अपनी पत्नी रबेका को देखूं और फिर मैं रबेका से पूछूं तू कहां है, क्योंकि आदम के अंदर एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके पाप बैठ गया। हमें और आपको अपने अंदर की जांच करनी है। क्या कारण है कि आज मनुष्य पाप में गिर रहा है? क्या कारण आज धर्मी लोग भी बहके जा रहे हैं? क्या कारण है कि आज जो बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या कारण है कि आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को रोज प्रचार करते हैं वह भी भटक गए? क्योंकि उनके मुंह में एक बार भी छाला नहीं निकला। क्या नहीं निकला? उनके मुंह में एक बार भी छाला नहीं निकला, या उनके मुंह में एक बार भी उसाते हैं ये कहते हुए कि उसाते हैं हम क्रिसमस ट्री मनाएंगे, ये कहते हुए कि उसाते सेंटा आएंगे। उनके मुंह में एक बार भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ये आप माने चाहे ना माने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके शैतान आके बैठ गया। बाइबल का वचन उद्धार का वचन है। क्रिसमस एक मृत्यु को दर्शाता है। इससे पहले कि जन्म हो वो मेरे लिए मरा। अभी वो जन्मा नहीं, वो जन्म से पहले वो मेरे लिए मरा, क्योंकि अभी उत्पत्ति का निर्माण हुआ ही नहीं, और एक मेमना मेरे और आपके लिए वध किया गया। क्रिसमस मेरे और आपके लिए जन्म का त्योहार होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जन्म तब होता है जब कोई मरता है। जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक जन्म नहीं लेगा। मेरे और आपके लिए तो एक उद्धारकर्ता जन्म लिया, लेकिन उद्धारकर्ता जो मेरे और आपके लिए मेरे जीवन में जन्म ले रहा है, उसने मेरे जीवन को बचाने के लिए अपने आप को वध किया। ये क्रिसमस है। और इस क्रिसमस के उद्धार के संदेश को सेंटा और क्रिसमस ट्री छुपा रहे हैं। हर तरफ सेंटा का प्रचार और हर तरफ क्रिसमस ट्री का प्रचार।
और इस उद्धार के संदेश का कोई प्रचार नहीं। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके आ गया। कौन? शैतान। ताकि किसी ना किसी तरीके से तुम ये ना जानने पाओ कि तुम्हारे लिए कोई मरा। आज क्रिसमस का मीनिंग सब जानते हैं, जन्म 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 जन्म। आज हर कोई कहता है जन्म जन्म जन्म, लेकिन मैं आपसे कहूं जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक जन्म कैसे होगा? आइए पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले कि हम मत्ती में जन्म मनाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि वो कुंवारी जिसके बारे में यशायाह कह रहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, इससे पहले कि वो कुंवारी कौन है ये पता चले, क्योंकि कुंवारियां तो बहुत सी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुंवारी मरियम है ये पता चले, इससे पहले कि मरियम के गर्भ में, आमीन, सब याजक की तरफ देखें, इससे पहले कि वो मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हो, कलाम में प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जो जगत की उत्पत्ति के समय से पहले घात हुआ। तो मैं और आप इससे पहले क्रिसमस मनाएं, हमें एक मृत्यु की घोषणा करनी है। पौलुस कह रहा, मैं अपनी देह में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को प्रतिदिन लिए चलता हूं। ये क्रिसमस है मेरा। अगर बीज मरेगा नहीं तो जन्म नहीं लेगा, और बीज है वचन, और वचन अर्थात बीज जब मरा तो मेरे अंदर एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। अब जो मरा वो कोई स्वर्गदूत या मरियम या संत या कोई मनुष्य नहीं था,
अच्छा बताइए, जो मरा, जिसने अपने आप को क्रूसित किया, जो आपके लिए अपने लहू को बहाया, जिसने अपने आप के लिए, आपके लिए अपने प्राणों को दिया, वो कौन है? यीशु मसीह। अर्थात मेरे लिए एक उद्धारकर्ता मरा और तब मेरा उद्धार हुआ। अब इस संदेश को सेंटा आए और छुपा दिया। सेंटा ने कहा कोई नहीं मरा, लो गिफ्ट। क्या गिफ्ट? कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया, और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने अपना घर बसा लिया। पांच 5,000 स्क्वायर फीट में उसने अपना एक बहुत बढ़िया बंगला बना लिया, है ना सचिन भाई? हाँ, और जाते बहुत बढ़िया एकदम स्कॉर्पियो, और वो जाते हैं किया, एक किया गाड़ी आई है। ये 5-6 गाड़ियां उसने अपनी रोड के सामने लगा दी। अब मैं कहूं कि यीशु मसीह आ गया। आज ईसाई बोल रहा यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह क्रिसमस, आज उद्धार करता जन्म लिया। तो वो लिया तो अपना घर बनाने के लिए लिया क्या? उसने जन्म इस पृथ्वी पे नहीं बल्कि इस भूमि में लिया। आप बहुत ध्यान से देखें, मरियम की देह एक भूमि है, जिस भूमि के अंदर एक बीज डाला गया। अर्थात वो बीज किसी मनुष्य का नहीं था, वो बीज यहोवा का है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अर्थात यीशु मसीह संसार में नहीं बल्कि इस देह के अंदर आया है, और अगर इस देह में आया तो एक मरा और एक जीवित हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज हम और आप जो बोलते हैं यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जो जन्म लिया मेरे प्यारे भाई बहनों, तो उसने अपने आप को पहले मारा और फिर जन्म लिया। क्योंकि पहले, सबसे पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह जन्म ले, पिता ने अपने पुत्र का त्याग किया, अपने इकलौते पुत्र का त्याग। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम और आप अपने आप को नहीं जांचते और क्रिसमस मनाते हैं, तब हमें सेंटा लगता है बहुत बढ़िया, और क्रिसमस ट्री लगती है जगमग जगमग। लेकिन ये सेंटा एक की मृत्यु को और ये क्रिसमस ट्री एक के बलिदान को छिपा रही है, जो मेरे और आपके लिए हुआ। जाओ और जाकर इस संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या है सुसमाचार? कि देखो तुम दाम दे के खरीदे गए हो, तुम अपने आप के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मेमना वध हुआ है। देखो इस पृथ्वी पर तुम आनंद मनाने और इस पृथ्वी पर तुम उसाते हैं एक दूसरे के साथ हर्ष में और आनंद मनाने नहीं आए, बल्कि तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता, अपने खुदा की मृत्यु का प्रचार करने आए हो। क्योंकि एक है जो तुम्हारे अंदर वध हुआ और उसी के द्वारा तुम्हारे अंदर उद्धार का जीवन उत्पन्न हुआ। तो उत्पत्ति में कह रहा है, आइए उत्पत्ति 3 और उसकी 9 पढ़ें। उत्पत्ति 3 और उसका 9वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 3:9। प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम से कहा, तू कहाँ है? अब आज जैसे खुदा आदम से पूछता है तू कहाँ है, वैसे आज खुदा मुझसे और आपसे पूछता है तू कहाँ है। तो हम कहते प्रभु अब तो क्रिसमस मना रहे, हम तो आपका जन्मदिन मना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, और क्या, हम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभु ने कहा जन्म तो मैंने तेरे अंदर लिया है? क्यों?
जन्म तो तेरा हुआ है, सृष्टिकर्ता का कैसे जन्म होगा? सृष्टिकर्ता तो मृत्यु और जन्म, जीवन और सब कुछ वही है? जन्म तो मेरे और आपके अंदर हुआ खुदावन का, क्योंकि आदम को समझ में नहीं आया कि वो पाप में गिर चुका है। और जब खुदा ने कहा आदम तू कहां है, तो आज फिर हमसे खुदा कहता है तू कहां है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? पढ़ें, निकालें यशाया उसका 30वां अध्याय। क्यों कहा? खुदा ने आदम से क्यों कहा कि आदम तू कहां है? यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ें। यशाया, प्रेज़ द लॉर्ड, यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। भाई, जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो, तो तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये देखिए, यही वचन आदम के पास आया और जब आदम मार्ग से भटक गया तो कह रहा तू कहां है? युगानी खुदा एक सा है। आउट ऑफ वे चले गए। अच्छा ये बताइए कि जब खुदा ने आदम से कहा कि तू कहां है, तो आदम को एक शब्द सुनाई दिया और यशाया 30:21 में लिखा जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। तो क्या आदम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगा? नहीं। तो क्या आदम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगा था क्या? आदम दाहिनी और बाईं ओर इसलिए मुड़ा क्योंकि उसने खुदा को ना देख के हव्वा को देखा। उसको देखना था खुदा को और उसने हव्वा को देखा। आज हम भी कभी कभी अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देखते हैं और खुदा के मार्ग से भटक जाते हैं। आप मुझे बताइए, सिस्टर आप बताइए, क्या अपने बच्चों को देखना पाप है? क्या अपने पति को देखना पाप है? क्या अपनी पत्नी को देखना पाप है? समझे वचन को। ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, इन्हीं के अंदर से शैतान तुमसे बात करेगा। बहुत धूर्त शैतान है। खुदा ने ये कभी नहीं कहा कि अपनी पत्नी से नफरत करो। खुदा ने कभी नहीं कहा अपने बच्चों को मार के फेंक दो। नहीं, प्यार करो, अपने बच्चों को परवरिश करो, अपनी पत्नी को प्यार करो, उसका आदर करो। लेकिन पत्नी की ओर देखना, पति की ओर देखना, बच्चों की ओर देखना, ये तुम्हें खुदा से दूर ले जाएगा। अय्यूब की पत्नी अय्यूब के पास आके कह रही ये तेरा खुदा है जिसने तेरे बच्चों को मार दिया, ये तेरा खुदा है जिसने तुझे नंगा करके ये शरीर पे तेरे फोड़े निकाल के तुझे ठिकरे पे बैठा दिया है। अब अपने खुदा को कोस। कोई और नहीं कह रहा, अय्यूब की पत्नी कह रही अपने खुदा को कोस। लेकिन अय्यूब ने अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा। समझना पड़ेगा बच्चे। अय्यूब ने अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, तुरंत कहना देता हाँ पत्नी पत्नी, हाँ पत्नी पत्नी, तुमने सही कहा, खुदा को कोसते हैं, आओ तुम भी बैठो हम भी बैठे। अय्यूब ने कहा क्या जिस खुदा से मैंने सुख लिया, क्या उस खुदा के हाथों से मैं दुख ना लूं? ओ माय गॉड,
उसका नाम मुबारक। आदम ने अपनी पत्नी से ये नहीं कहा, आदम ने अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं कहा कि ये तू कौन सा फल खा के आ रही है, बल्कि जो फल लाई उससे खाने लगा। तो आदम खुदा की ओर नहीं देखा, आदम ने इधर उधर देखा और एक शब्द आया, आदम तू कहां है। जब हम भी इधर उधर देखते हैं तो हमारे अंदर से एक शब्द आता है और जिस शब्द को हम मार देते हैं और वो शब्द आता है, तू कहां है। तेरा जीवित खुदा तेरे साथ है। तो ये मरे हुए देवी देवताओं के पास क्या करने आ गया रे, जिनके अंदर खुद ही उठने और बैठने और जीवित होने की सामर्थ्य नहीं। तेरा तो खुदा जीवित है, तेरा खुदा तो जिंदा खुदा है, तेरा खुदा तो छुड़ाने वाला है, तेरा खुदा तो सामर्थी खुदा है। तू अपने जीवित खुदा को छोड़ के ये देवी देवताओं के पीछे काहे चलने लगा। अरे तू तो वचन का प्रचार करता है, अरे तू तो पवित्र वचन की पुस्तक से प्रचार करता है, तो फिर तूने ये सेंटा और क्रिसमस ट्री और ये सारी चीजों को अपने मुंह से बोलना क्यों शुरू कर दिया। एक दिन का क्रिसमस है और बहुत ज्यादा 5 दिन मनाओगे और 5 दिन के बाद ये क्रिसमस ट्री ये सेंटा साथ छोड़ के भाग जाइए। बोलो भाग जाइए, भाग जाइए, बोलो भाग जाइए। न रेड न सफेद न ग्रीन न मोजा और न सातारा न सितारा, न ऊंट न बैल न बकरी, कुछ ना दिखाई दे। बोलो कुछ ना दिखाई नहीं दे, नहीं देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो, कुछ ना दिखाई दे। अब इस 5 दिन के चकाचौंध के लिए तुम जो पवित्र शास्त्र को रोज प्रचार करोगे, तुम जो पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ोगे, जीवित वचन को रोज पढ़ोगे, उससे तुमने बगावत कर ली। किसी भी महीने में सेंटा नहीं आएंगे, किसी भी महीने में क्रिसमस ट्री नहीं आएगी, बस क्रिसमस वाले दिन पे आ जाएगी। क्यों? ताकि उस सच्चाई को मार के अधर्म में बदल दो। आज हमारे बच्चे वचन नहीं जानते, क्रिसमस ट्री जानते। आज हमारे बच्चे यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्यों लिया, काहे लिया, ये नहीं जानते, लेकिन हाँ सेंटा क्लॉस जानते हैं। तो बताया किसने? सेंटा और क्रिसमस ट्री और इन सारी चीजों के पास पहुंचाया किसने? हमने और आपने। आपको मालूम है, मैं आज बहुत भारी वचन बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनो। आज ईसाई स्कूलों में सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री का इतना जिक्र हुआ कि आज पब्लिक स्कूल भी सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री को रख के क्रिसमस मनाने लगे। किसको देखा है उन्होंने? ईसाई स्कूलों को देखा कि ईसाई स्कूल में क्रिसमस ऐसे मनाते हैं, उन्होंने तुरंत कॉपी कर ली। अगर ईसाई स्कूल क्रिसमस पे खुदा के उद्धार के वचन को रोज बताता, फिर कहता करो कॉपी, फिर कहता करो कॉपी, तुम नहीं, तुम कॉपी करो, अब करो कॉपी, तो क्या वो कॉपी करते? मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। क्यों भाई? मैं जब ईसाई हूं और मैं अपने त्योहार को कैसे मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, जब इसके बारे में नहीं बता सकता तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अगर आप ईसाई हैं और आप अपने खुदावन यीशु मसीह के क्रिसमस के बारे में बता रहे हैं तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। आप धड़ल्ले से प्रचार करिए कि यीशु मसीह का क्रिसमस क्यों मना रहे हैं। आप खुद ही झूठी चीजें से फैला रहे हैं, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और तारा और सितारा।
तो उन्होंने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, लो करने लगे। आज देखो सारे पब्लिक स्कूलों में और आज देखो हर सारे स्कूलों में लाल और सफेद ड्रेस पहन के बच्चे खड़े हैं। समझना पड़ेगा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ गया और हमारे घरों में घुस गया और मेन कमरों में रखा हुआ है, मेन कमरों में रखा हुआ है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा समझना पड़ेगा वचन को। आप 5 दिन के लिए अधर्म का और 360 दिन के लिए आप वचन का प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि मैं 360 दिन तो वचन का प्रचार करता हूं और दुनिया का मन बहलाने के लिए भैया ये करना पड़ता, 5 दिन में संटा और बंटा का प्रचार कर दूं, तो थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खराब कर देता है, खमीर बना देता है। मैं अगर गलत हो तो आप बताइए। आपके 360 दिन का प्रचार आपके 5 दिन के संटा और बंटा ने या तो तुम प्रभु की मेज से खाओ या तो तुम शैतान की मेज से खाओ। कोई मनुष्य 2 मेजों से नहीं खा सकता। मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन और मेरी आयु और मेरी मृत्यु कहां पर है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इस पृथ्वी में खुदा ने मुझे एक योद्धा बनाया है और योद्धा कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। योद्धा 365 दिन एक युद्ध में रहेगा और वो युद्ध ये है कि तुम 365 दिन मेरे पवित्र वचन का प्रचार करोगे। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं और मेरा जीवन मुझे कहां ले जाएगा, और मैं नहीं जानता कि ऐसा प्रचार करके कितने लोग मेरे विरोधी बनेंगे। बनने दो, जितने लोग विरोधी बनने दो। अगर पूरा संसार भी विरोध में आ गया मेरे, तो भी मैं हल्का सा भी संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि सच्चाई जो है उस सच्चाई को आपको बखान करना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने देखा सबसे पहले स्वर्ग और उसके धर्म की खोज करो, सबसे पहले, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं मिल जाएंगी। मैंने अपने जीवन में सुना यशाया 30:21 क्या कह रहा? और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, मुड़ेंगे, होगा ये काम। आप अपने बच्चों के कारण, आप अपने पति के कारण, आप अपने संसार में अपने भाई बहनों के कारण, आप अपने संसार में अपने मित्रों के कारण दाहिने और बाएं मुड़ने लगेंगे। किसी और के कारण नहीं, आदम अपनी ही पत्नी के कारण दाहिने और बाएं मुड़ा। किसी ने नहीं बहकाया उसको, उसकी खुद की पत्नी ने उससे आके बातें करने लगी और वो फल खिला दिया। समझना पड़ेगा वचन को। आपको हर एक घर में एक जंग लड़नी होगी। घर के जितने सदस्य होंगे उन सारे सदस्यों के एक एक प्राणों की आत्मा की रक्षा के लिए आपको जाकर युद्ध लड़ना पड़ेगा और एक एक के प्राण आपको उस दुष्ट के पंजे से छुड़ाना होगा। अब बताओ कौन याजक बनेगा? अब कौन याजक बनेगा? याजक का मतलब ये नहीं कि मैं घरों में जाऊं और जाते हैं रसगुल्ला और जाते हैं कॉफी और जाते हैं बिरयानी और टाइट ले आऊं।
याजक का मतलब ये है कि जितने प्राणी हैं उन सब के एक एक के प्राणों की रखवाली के लिए मैंने तुझे वहां भेजा है। और जा और जाकर उन्हें सेतमेत वचन बता, ताकि जब वो इस वचन को सुने तो इसको ग्रहण करें, और इसको ग्रहण करने के बाद कारण जो शैतान उनके अंदर डेरा डाले है उसका नाश हो। घर को यहोवा बनाता है, और घर को यहोवा बनाने के लिए अपने एक दास को भेजता है। उसने कहा, देखो मैंने समय समय पर अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे घरों में भेजा। देखो मैंने समय समय पर अपने चुने गए हुए अभिषिक्तों को, दास और दासियों को तुम्हारे घरों में भेजा। क्यों भेजा भैया? ताकि आज चिकन बिरयानी खाएं और कल मटन बिरयानी खाएं। एक दिन रायते के साथ, एक दिन चटनी के साथ। नहीं, मैंने तुम्हारे घरों में अपने दास और दासियों को इसलिए भेजा ताकि वो तुम्हें मेरे सुसमाचार को सेतमेत बता दे। और उनके बताने के कारण जब तुम उनकी बातों को सुनोगे, कहाँ लिखा? पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं पढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद आता नहीं? यही तो जीवन है और यही है युद्ध। जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन में विश्वास करेंगे उतना ज्यादा आप चंगे होंगे, बल प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा आपको इस संसार में मजा आएगा। हम लोग बहुत आनंद आता है सिस्टर, बहुत आनंदित रहते हैं। क्यों इतना आनंदित क्यों रहते हो भैया? कहाँ हो गया तुम्हारे साथ? ओ पढ़े जरा यहेजकेल 3 हाँ, उसका 10 और 11 पढ़े। यहेजकेल 3, 10, 11। भाई की बाइबल खोलें आप। भाई भाभी को दे दीजिए बाइबल, भाभी खोलेंगे। यहेजकेल 3, 10, 11। समझे वचन को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहेजकेल 3, 10, 11 समझे वचन को। याजक जो आपके घर में आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा कि हम इस घर को एक संस्था बना दें, समझ रहे हैं आप? यस, इसलिए याजक आपके घर में, देखिए मैं आपको बताऊं कि खुदा के अभिषिक्त, खुदा के नबी जो हैं वो जब नगरों में जाते थे तो इसलिए नहीं जाते थे कि इस नगर को एक संस्था में परिवर्तित कर दें। आज लोग जो हैं कहते हैं कि जब तुम हमसे वचन सुन रहे हो तो हमारी संस्था में आओ। और क्या? वाह 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 वाह, कहते वाह 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 वाह, वचन हमसे सुनो और संस्था में दूसरे जाओ। ये भैया बताओ, आज कोई भी जना प्रचार करने जब आपके घर जाता है तो वो क्यों सोच के जाता है कि अब हम प्रचार कर रहे हैं तो ये हमारी संस्था के हो गए? सबसे पहले समझ लो, खुदा अपने अभिषिक्तों को जब घरों में भेजता है तो इसलिए नहीं भेजता कि एक संस्था बनाए, बल्कि एक सच्ची कलीसिया जो खुदा की दाखलता से जुड़े है। और ये कलीसिया का नाम खुदा अपनी पुस्तक में लिखे, ना कि इस पृथ्वी की किसी संस्था की पुस्तक में लिखे। अगर एक सच में खुदा का दास होगा और खुदा का अभिषिक्त होगा तो वो आपके नाम और आपके परिवार और आपके घराने के नाम को अपनी संस्था में लिखने के लिए आपको जोर नहीं देगा, बल्कि इस बात पे जोर देगा कि जिस घर को खुदा तूने मेरे बलवंत, मेरे दाहिने, मेरे हाथ में सौंपा है, उस घर का एक एक प्राणी के प्राण सुरक्षित हो और इस घर के एक एक प्राणी के प्राण नाम स्वर्ग लोक में लिखे हों। आप समझें, उसने अपने दास, अपने अभिषिक्तों को लोगों के घरों में इसलिए नहीं भेजा कि वो जाएं और संस्था बना लें। मैं 16 साल हो गया मुझे प्रचार करते हुए। अभी मैं अगर संस्था बनाने पे आता ना तो बहुत भयंकर संस्था बन जाती है। और एक एक जगह से मेरे पास कॉल आया, बड़ी से बड़ी जगह से मेरे पास कॉल आया कि भैया आप मेरी संस्था में आ जाइए और प्रचार करिए। आप बता रहा हूं आंटी, हर तरफ से मुझे कॉल आया है
कि आप मेरे संस्था में आ जाइए, इतना बढ़िया आप प्रचार करते हैं, आप आ जाइए और साथ में प्रचार करिए। एक संस्था में जाके आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक संस्था में जाकर मैंने केवल खुदा के वचन को, मैं संस्था को नहीं मानता, मैं वचन लेके गया कि मैं वहां पर वचन बताऊंगा। मैंने वहां पर वचन बताया और जब उस संस्था में जाकर मैंने वचन बताया तो जितने लोग बैठे थे वो सब आगे खड़े होकर कहने लगे कि हम ये चाहते हैं कि इस संस्था का जो चरवाहा है वो हफ्ते में एक बार प्रचार करे और आप महीने में 3 बार प्रचार करें यहाँ। मैंने छोड़ दिया और उसका चरवाहा डर गया कि ये तो मेरी गद्दी ले लेगा। दोबारा उसने मुझसे बात भी नहीं करी। और कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा, आप लोगों को मैंने आज तक नहीं बताया, मुझसे कई लोगों ने कहा, मेरे पास कॉलिंग आई, मेरे पास उससे कहा गया आप हमारी संस्था में आ जाइए और वहां पास्टर बन के आप प्रचार करिए। मैं नहीं गया। 14-15 साल में अगर तुम इस तरह का वचन सुना रहे हो तो तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी द्वैतार लगनी चाहिए थी। मैंने लोगों को संस्था में नहीं बांटा। मैंने चाहा कि हर एक जना वचन से जुड़े। और 14-15 साल में मेरे साथ जितने लोग आए, अब वो चाहे इस समय मेरे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन वो वचन में है। आप उनसे जाके किसी किनारे ले आके पूछ लीजिए, कितने भी किनारे ले जाके पूछ लीजिए कि ब्रदर रोहित कैसे हैं, वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहेंगे, कहेंगे बहुत सॉलिड है। बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये विश्वास है जितने सालों में मैंने जो बोया है उससे हर एक जना खुदा के वचन के निकट आया है। और जितने घरों में मैंने प्रचार करा, जहां जहां मैंने प्रचार किया, भला उन्होंने अब मीटिंग कराना पता चला बंद कर दिया, किसी कारण छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनके मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला। इसलिए 365 दिन मीटिंग चलती है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि रोहित भाई पैसे के लिए करते हैं प्रचार, रोहित भाई लालची हैं, रोहित भाई ये करते हैं। कुछ एक शब्द नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको संस्था बनाने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे और आपको अपने वचन के निकट आने के लिए भेजा। उसने कहा जब तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हें एक शब्द आएगा, मार्ग यही है। जिस कलीसिया में मैं हूं उस कलीसिया में आप भी हैं। उस कलीसिया का चरवाहा कोई मनुष्य नहीं बल्कि यीशु मसीह है। आप जिस पल ये बात का विश्वास करेंगे ना, आपका उद्धार होगा। क्योंकि कोई मनुष्य आपको चरा नहीं सकता, कोई मनुष्य आपकी चरवाही नहीं कर सकता। केवल एक ही भला चरवाहा है, वो है यीशु मसीह। और मैं खुद उस चरवाहे के अनुसार चलता हूं। तो मैं आपके लिए क्या भला कर सकता हूं? बस मैं यही कह सकता हूं कि भैया वहां चलो। क्यों? क्योंकि केवल एक ही चरवाहा है। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। यहेजकेल 3:10-11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूं, रीति रिवाज क्या कह रहा? जितने वचन नहीं, रीति रिवाज वो क्या कह रहा है? वचन। और याजक और चरवाहे सुना कह रहे हैं क्रिसमस ट्री और सेंटा और कैरल सिंगिंग। वो हमें क्या सुना रहा है? वचन। ध्यान से सुनिए, वचन में क्या लिखा है? जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। और कानों से सुन। आगे, और उन बंधुओं के पास जाकर, बंधुए बंधे हुए हैं, वो कहाँ बंधे हैं? रीति रिवाजों में नहीं तक, नहीं तक, बंधे कहाँ बताओ? क्रिसमस ट्री पेड़ में।
क्रिसमस ट्री पेड़ में बांध रखे ने गुड्डा गुड़िया। अब बताइए, किसी पेड़ से तारा जन्म लेता है? किसी पेड़ से मूजा जन्म लेता है? किसी पेड़ से ऊंट निकलता है? किसी पेड़ से सितारा निकलता है? किसी पेड़ से संटा निकलता? संटा को बांध दिया, संटा खुद है। मैं बता रहा हूँ, वो बंधे हुए क्रिसमस ट्री पेड़ में अपने लटकाए हैं। जो जिसको लटकाए वो अपने आप को लटकाए हो। बंधुआई में क्या कह रहे हैं? और उन बंधुओं और उन बंदियों के पास, तो जो जिसके पास जाएगा वो क्या बंदी है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, घर को यहोवा बनाता है। जब आप किसी घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये घर बंधनों से बंधा हुआ है, और तब तुम्हारे पास जो वचन का हथियार लिए हो, उस वचन के हथियार से उस घर के सारे बंधनों को तोड़ डालो, क्योंकि इन बंधनों को तोड़ने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया। आमीन। एक योद्धा के समान जाओगे। जाइए, जाके देखिए। आज जिसको वचन का प्रचार करना था, आज जिस ईसाई को बाइबल मिली और उसको वचन का प्रचार करना था, अब वही ईसाई एक झूठे अधर्म का प्रचार कर रहा है। कौन जानेगा कि हमारा यीशु मसीह कैसा है? कौन जानेगा? इसलिए वो कह रहा है बंदियों को। देखो 11वीं आयत पढ़ें। और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं। कौन भाई है? जाति भाई। अरे वो तेरे जाति भाई हैं। अरे वो तेरे जाति भाई कोई और नहीं है, वो तेरे भाई है, तेरे साथी तो खाते पीते हैं, और क्या। मैं आपको ये नहीं कह रहा क्रिसमस ना मनाऊं, मैं आपको ये नहीं कह रहा केक ना बनाऊं, मैं ये नहीं कह रहा गुजिया ना बनाऊं, मुझे भी खिलाओ, मैं भी खाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सुसमाचार है उसे ना मारो। खाना पीना तुम्हें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएगा, और खाने पीने से तुम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम जीवित और मरण की व्यवस्था में आ जाओ। खाना पीने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और अविश्वासी होने के कारण तुम नरक में चले जाओगे। तो कौन कर रहा है ये काम? जाति भाई। कौन कर रहा है ये काम? जाति भाई। ईसाई स्कूलों में जितने टीचर हैं सबसे पूछो क्रिसमस में क्या होता है? क्रिसमस में सेंटा क्लॉज होते हैं, वो घंटी बजाते आते हैं, एक हाथ में छड़ी पहने रहते हैं। और सेंटा क्लॉज कैसे होते हैं? वो मोटे होते हैं हमेशा। हाँ, मोटे होंगे, पतले नहीं। और दाढ़ी आड़ी निकली होगी। और कैसे मनाएंगे? और उसाते हैं, एक क्रिब बनेगी, देखिए बताएंगे वो। और क्या होगा? और उसे तारे सितारे बनाएंगे, और उसाते हैं वो कैरल होंगे, और वो उसाते हैं एक पेड़ होगा। लेकिन बाइबल में दिया हुआ कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे, गाय बैल ऊंट के बीच में पैदा हुए थे, तो उसी को चरनी में लगाते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ देह में, और वो जहां पैदा हुआ उस जगह का वो दृश्य है। अब उस दृश्य को आप बनाकर रख देंगे तो सब जो जानते नहीं यीशु मसीह पैदा क्यों हुआ, वो तो दृश्य देखेंगे, वो तो पिक्चर देखेंगे, और आप पिक्चर दिखाएंगे। तो पिक्चर थोड़ी दिखाना है, जो देह में पैदा हुआ वो क्यों हुआ, उसके सुसमाचार का प्रचार हमें आपको करना है। क्योंकि यीशु मसीह जहां पैदा हुआ वो जगह आज आप जाके देखेंगे वैसी नहीं है। और आज भी हम उस जगह में उस दृश्य का प्रचार कर रहे हैं, ना कि उस उद्धारकर्ता के संदेश का। उसे जब देखिए वचन में क्या लिखा, और उन बंदियों के पास जाकर जो जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है,
चाहे वह सुने। फिर उसने नहीं 10वीं आयत में लिखा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं। तो इन वचनों में कहीं उसने ये नहीं कहा कि एक चरनी बनाओ, एक ये बनाओ, क्योंकि मैं पैदा हुआ उनको बताओ। वचन बताओ, वचन बताओ। और कहीं वचन बताया जा रहा है। लेकिन ब्रदर वो जो नॉन क्रिश्चियन आते हैं उनके ऊपर भी तो कुछ असर होता है कि कुछ असर नहीं होता, वो झूठी शिक्षा सीख के चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं क्रिसमस ये है, अब आप जब जन्माष्टमी आएगी तो वो ऐसे ही बनाएंगे और वो दोनों को एक समान मनाएंगे, तब कहेंगे सब भगवान एक से। क्यों? क्योंकि चांद सितारे रात में उनको ये नहीं मालूम कि ये देवी देवता मर गया, उनको ये नहीं मालूम कि ये मनुष्य के मिलने से हुआ, जबकि ये जो जन्मा ये आत्मा से द्वारा एक कुंवारी गर्भवती हुई। उद्धार का संदेश यहां है जिसको आज ईसाई ने मान लिया। हमें और आपको अपने घरों को डेकोरेट करना आता है, लेकिन वचन से अपने आप को सजाना नहीं आता। उसने कहा ये हथियार, विश्वास की झिलम, प्रभु के सुसमाचार की जूतियां अपने पांव में पहन लो। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को मेरे पास लाते हैं। ये है वचन। उसने कहा इसको पहनो, उसने कहा इसको ओढ़ो। कहते हो ना, जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाले, सब हृदय में रख और कानों से सुनो। और क्या कर, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने व ना। चाहे वो सुने या ना सुने, तुम कह देना, क्योंकि हमें जाकर प्राणों को बचाना है। यस आमीन। मैं तो क्रिसमस कहता हूं मेरा रोज है, प्रतिदिन मेरा यीशु मेरे अंदर पैदा हो रहा है। आज ईसाई जो है 25 दिसंबर मनाएगा, 31 दिसंबर को जनवरी मनाने लगेगा, नया साल मनाने लगेगा। लेकिन मैं नया साल कुछ नहीं, मेरे जीवन में हमेशा क्रिसमस ईस्टर चलता है। क्यों? क्योंकि ये वचन जन्म और मृत्यु की घोषणा करता है। इस वचन में हमें और आपको एक होना है। और जब हमारे घरों से वो सारी चीजें झड़ जाएंगी, तब लोग आकर कहेंगे भैया हमने तो क्रिश्चियन के घर में गए थे, वहां क्रिसमस ट्री लगी थी, चन्नी बनी थी, बहुत बढ़िया सजा था, आप क्या कुछ नहीं सजा? क्यों? तब हम उसको बताएंगे क्रिसमस होता क्या है। खिलाओ केक, गुजिया खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, लेकिन वचन के साथ, वचन के साथ हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। अगर हम एक भी स्टेप गलत उठाएंगे तो सत्य हमारे जीवन से मर जाएगा। आदम ने कुछ नहीं करा, आदम ने अपनी पत्नी की सुनी और उसकी सुनने के कारण खुदा कह रहा तू कहां है। अगर हम राई के दाने के बराबर भी वचन में कुछ मिला देंगे, अगर हम राई के दाने के बराबर भी आज हल्का सा कुछ गलत करने लगेंगे तो हम मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन आवश्यकता है प्रभु के वचन की। आखिर क्यों जरूरत है प्रतिदिन का मन्ना? आखिर क्यों जरूरत है हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनने की? ताकि हम इस जीवित वचन को जाने। अगर दूसरे लोग नहीं हमसे सीख पा रहे हैं तो कम से कम हमारे बच्चे तो सच्चाई को जाने। अरे मेरे बच्चे और मेरा तो उद्धार हो। सोचो पूरे संसार में केवल नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं बची। बताओ पूरे संसार में केवल 8 ही जने बचे। अरे इतना बड़ा संसार प्रभु, 8 करोड़ तो बचने चाहिए थे, लेकिन 8 ही बचे।
क्योंकि सच्चाई पर आज कोई नहीं है। आज हम भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत खराई से चल रहा हूं और जैसा लिखा है वैसा, बहुत से कामों में मैं अपने प्रभु का इनकार कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे कि मैं बहुत पवित्र हूं और मैंने एक एक वचन मान लिया। आज भी मैं बहुत से वचनों का इनकार कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ने ये जीवन दिया है और जितने वचन प्रभु मुझे समझाता मैं उसको मानने में चौकसी करता हूं। मेरा जीवन यही है, क्योंकि हमें जीवन भर सुधरते रहना है। क्योंकि उसने कहा एक सहायक आएगा और वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु के निकट बने रहने और उसके साथ चलने के कारण हम इन अधर्म की बातों से दूर हो जाते हैं। फिर हम सच्चाई पर कान लगाते हैं। जब तक हमें नहीं मालूम होता कोई बात नहीं, लेकिन एक समय है जब खुदा हमें इन सच्चाई की बातों से रूबरू कराएगा और तब हम अपने विश्वास को परखेंगे कि हमारा विश्वास कहां है। क्योंकि उसने कहा उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। मेरा काम है कहना, और हम में से हर एक जने का काम है जांचना। प्रभु के वचन को खोलो और पढ़ो, क्या ब्रदर जो बातें बता रहे हैं क्या वो सच में वचन से बता रहे हैं कि वचन से दूर बता रहे हैं। या जब से हम भवन में आके बैठे हैं अभी, तब से ब्रदर ने अपनी पत्नी, अपने सूट, अपने बूट और अपनी चाबी और अपने घर का बताया है हाल, कि तब से जब से हम बैठे तब से वचन ब्रदर खोल खोल के पढ़ा रहे हैं। हर जगह आयतों को खोल खोल के पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी हम अपनी बुद्धि और समझ नहीं लगा रहे। क्यों आखिर हम वचन खोल के बता रहे हैं? ताकि आप इस वचन को पढ़ें और इस वचन पे विश्वास करें, ना कि ब्रदर पे। क्योंकि ब्रदर एक मनुष्य है, ब्रदर एक शरीर है, ब्रदर गलत हो सकता है लेकिन वचन गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को हर मीटिंग में वचन को खोल के दिखा देता हूं और फिर उस वचन पे खुदा की आत्मा के द्वारा आपको बताता हूं। क्योंकि मेरा अभिप्राय या तो मेरा मकसद ये नहीं कि हम एक कलीसिया बनाएं या तो हम एक संस्था बना लें या तो इस भवन में बहुत लोग आ जाएं ना। क्या करेंगे हम इसका? उसने कहा जहां 2 या 3 लोग उपस्थित होंगे वहां मेरी उपस्थिति है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। अभी आपने कहा ना इमैनुअल, या इमैनुअल का मतलब प्रभु तुम्हारे साथ है। अब अगर प्रभु तुम्हारे साथ है तो फिर भीड़ों को क्यों देख रहे हो, फिर संख्या को क्यों देख रहे हो, फिर क्यों कह रहे हो कौन आ रहा कौन जा रहा? ना, सब प्रभु करेगा। अपने ठहराए हुए समय पे विश्वास से बने रहो, सत्य की प्रतीति करो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। मैं बोलता बहुत तो हर चीज का एक समय होता है। आइए हम मती निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मती 6, हालेलुया। मती उसका 6वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी पहली आयत से हम सब 4थी आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मती 6 अध्याय 6 1 से 4। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है,
जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन बेटा देखो 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 तार 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 ओ अपने यीशु को सब कुछ दे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो कलाम में वचन में यूं लिखा है, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई से अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भेंट प्यारे प्रभु यहाँ पर हर एक भाई बहन ने अपने खत्तों से निकाल के तेरे भवन में दी है, उस पर तू प्यार प्रभु 100 गुना आशीष दे प्यार प्रभु, ताकि इन भाई बहनों के खत्ते सदा हरे भरे रहें। जो भाई बहन यहाँ भवन में नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी प्यार प्रभु इतनी सामर्थ्य कि वह भी एक मन होकर तेरे वचन में बहुत आयत से यहाँ उपस्थित होने पाए। आज जो पवित्र वचन तूने हमें सुनाया प्यारे प्रभु, उस वचन को केवल हम सुनने और सुनकर चलने वाले नहीं बल्कि उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। खुदा हम प्रार्थना में मांगते हैं कि यहाँ आए हुए हर एक भाई बहन को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर। जो हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पीछे हमारे घरों की रक्षा कर। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु कि शामीन की शादी है कल, उसकी शादी उसकी विवाह में तेरी उपस्थिति हो और हर आने जाने वालों की रक्षा होने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं मौसम का टेक चार्ज ले, सारी बातें तेरी ओर से भलाई उत्पन्न करें। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन को देखते हैं उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। ये छोटा झुंड प्रार्थना में मांगता है, इस भवन में मांगता है प्रार्थना कि भाई सचिन को तूने शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। आज से ये भाई केवल विश्वास में बढ़े और तेरे वचन को स्मरण रख के चलने वाला बन सके। और जब भी इसके मन में कुछ भी संदेह उत्पन्न हो तो ये तेरे वचन के निकट आ जाए, ताकि तेरा वचन इसके लिए ढाल बनने पाए। इसकी पत्नी, इसके दोनों बच्चों पर, इनकी मम्मी और इनकी बहन, इनके जीजा जी पे, इनके माता पिता पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। मैं जानता हूं कि तेरा ही बलवंत दाहिना हाथ है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य को जीवितों की दुनिया में जीवित रखता है। और जब तक तू ना चाहे प्यारे प्रभु, तब तक कोई मनुष्य, कोई शैतान उसको छू नहीं सकता, क्योंकि प्राणों की रक्षा केवल तेरे हाथों में है प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है सभी के प्राण तो यहोवा के हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण भी है और वैसे ही तुम्हारे प्राण भी हैं। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को यहोवा के हाथ में सौंपता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम सब ने प्यारे प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में रखा है, क्योंकि हम सब में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हम सब प्यारे प्रभु मिट्टी के किनके हैं प्यारे प्रभु। ना हमें वचन बोलना आता है और ना हमें वचन सुनना आता है, लेकिन जो कुछ भी है प्यारे प्रभु वो तेरी दृष्टि में बना है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जैसे भी है प्यारे प्रभु हमें उठा और बना, क्योंकि तू ही एक ऐसा प्यारे प्रभु रचने वाला और रचनात्मक प्यारे प्रभु खुदा है प्यारे प्रभु, जो हमें बहुत ही सही ढंग से रचता है प्यारे प्रभु। हम अपने हाथों में अपने आप को कभी नहीं रखें प्यारे प्रभु, और ना ही अपने धन और ना ही अपनी बुद्धि और ना ही अपने बल पर घमंड करें प्यारे प्रभु। होने पाए कि जब भी हमारा घमंड हो वो तेरे वचन पर हो। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन पे घमंड करता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वही खुदा के राज्य में प्रवेश करेगा। खुदा हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। यूट्यूब और फेसबुक में जितने भाई बहन
तेरे वचन को सुनते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपराध को क्षमा करते, और परीक्षा में डाल तो बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, एक सूचना है, जैसा आप लोग जानते हैं कि कल कानपुर में शामीन की शादी है और उसमें खुदा की दया से हम लोग जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ हम लोग जा रहे हैं, सुबह मीटिंग होगी और मीटिंग का समय होगा सुबह का 9 बजे। कल मीटिंग सुबह 9 बजे होगी, आप लोग सब ध्यान रखें, याजक के घर पे होगी। और 31 तारीख को मीटिंग शाम को 9 बजे से रात के 1 बजे तक चलेगी। आप सब आइए।